हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइव, जहां पे आप लोगों को ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन भी करवाई जा रही है और मेरे साथ बहुत ही ऑसम टीम इसमें आप लोगों को हेल्प कर रही है, जैसा कि आप इनके साथ में अपनी प्रैक्टिस शानदार, जबरदस्त और धुआंधार कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि हम लोग जो हैं क्लास 6 के अंदर क्या कर रहे हैं, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस किसके ऊपर कर रहे हैं, कौन से चैप्टर के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो है हमारा बॉडी मूवमेंट। ठीक है, बॉडी मूवमेंट में हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर शायद 20 क्वेश्चंस को हम लोगों ने देख लिया था। उसके आगे से आज हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब करने के बाद में फटाफट से बेल आइकन को प्रेस कर देना होगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन इजीली फटाफट से और आराम से आप लोगों के द्वार पे आ जाए और आप आराम से जो है स्टडी कर सके। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और किसी तरह की कोई क्वेरी है, किसी तरह की कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अपन उसे यहाँ पे जरूर डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से इस काम को कर दीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, नो प्रॉब्लम, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आप लोग बताया हुआ है, मैंने आप लोगों को क्लियर किया हुआ है, आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को सिंपल सा काम करना है। पता है क्या, गूगल प्ले स्टोर पे जाइएगा, वहां पे जाने के बाद में आप लोगों को टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना होगा। आप टेलीग्राम को डाउनलोड करने से आप लोगों को फायदा क्या होगा, देखो पहले बात को समझो। टेलीग्राम को आपने डाउनलोड कर लिया ना, अब करने के बाद में करना क्या है, आप लोगों को ये पाथ फॉलो करना है। ठीक है, अब जैसे ही आप इस पाथ को फॉलो करते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर जाएंगे और ज्वाइन करने के बाद में यहाँ पे हमारी टेक्निकल टीम द्वारा जो स्टडी मटेरियल है, सैंपल पेपर है, डीपीपीज हैं, इसके अलावा हम बात करें नोट्स के बारे में, तो आप इजीली यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और एक्सेस करने के बाद में आप इजीली अपनी जो प्रैक्टिस है उसको शानदार और जबरदस्त कर सकते हो। और सबसे खास बात, विदाउट एनी कॉस्ट, किसी भी तरह की कोई आपको चार्ज नहीं देना है। ठीक है, आप इजीली फ्रीली यहां से क्या कर सकते हैं, अपना स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। और 7th क्लास के लिए अलग पाथ है, 8th क्लास के लिए अलग पाथ है, 9th क्लास के लिए अलग पाथ है और 10th क्लास के लिए अलग पाथ है। एक बार देख लीजिए, फिर उसके बाद में मैं आप लोगों को डायरेक्टली आगे लेके चलता हूं। ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा फटाफट से। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, मैं आप लोगों को एक बार फिर से वापस से क्लियर कर देता हूं, वो ये और भी शानदार, जबरदस्त और फाड़ू प्रिपरेशन करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को सिंपल सा काम करना है बेटा, वो ये कि आप लोगों को फटाफट से टॉकिंग टेक्स्ट बुक की वेबसाइट को विजिट करना है, जो कि है www.talkingtextbooks.in। अब जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं तो आपको आपकी रिलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग देखना है, जो कि है हमारी 6th क्लास। अब जैसे ही आप 6th क्लास के लिए देखेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल है, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, होमवर्क हैं, क्विजेज हैं, पेरियोडिक टेस्ट पेपर्स हैं, ये सब आप लोगों को यहाँ पे मिल रहा है। क्या इतना ही है? नहीं, और भी बहुत कुछ है। जो ओलंपियाड्स लेवल के क्वेश्चंस की अगर अपन बात करें, प्रैक्टिस लेवल्स की अपन बात करें, स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस की अपन बात करें, ये सब हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आप लोगों को क्या करना है, बाय नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करते हो तो होता क्या है, आप हमारे प्राइस डिटेल वाले पेज पे आ जाओगे और जैसे ही यहाँ पे आते हो तो आप लोगों को बहुत ही शानदार और जबरदस्त ऑफर मिल रहा है, वो है 30% डिस्काउंट। अब इस डिस्काउंट का लाभ उठाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। बिल्कुल सही बात है, कुछ ना कुछ करना है। क्या करना है, आप लोगों को मेरा कोड अप्लाई कर देना है, जो कि है VR लाइव। जैसे ही आप इस कोड को अप्लाई करते हैं तो बात को समझना, तो इस अमाउंट पे आप लोगों को 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। कहने का मतलब
2700 आपका क्या हो जाएगा, डिडक्ट। और डिडक्ट होने के पश्चात जो 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 अमाउंट पेबल रहेगा वो रहेगा ओनली 6300। मात्र 6300 रुपए मात्र में आप लोगों को ये सब कुछ मिल रहा है, सोचिए। और इसके अलावा मैं बात करूं ओलंपियाड्स लेवल के बारे में, मैं इसके अलावा बात करूं प्रैक्टिस सेशंस के बारे में, इसके अलावा मैं बात करूं आप लोगों से स्कूल लेवल जो हम लोगों ने हाल ही में स्टार्ट किया है, ये भी आप लोगों को यहाँ पे इजीली अवेलेबल हो रहा है। तो आप लोगों को क्या करना होगा, बाय नाउ पे क्लिक। बाय पैकेज पे जैसे ही आप क्लिक करते हो बेटा तो होगा क्या, जैसे आपने बाय पैकेज पे क्लिक कर दिया, अब बाय पैकेज पे आप जैसे क्लिक करते हो, जो ये 6300 का अमाउंट है ना, ये जो 6300 का अमाउंट है ना, आप कैसे करोगे, आप अपनी सुविधा अनुसार पेमेंट कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू, आपको जिसमें सुविधा लगे, जिसमें आपकी इच्छा हो, जिसमें आपका अच्छा लगे, उसमें के थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपना पेमेंट कर सकते हो। अब मैं आप लोगों को एक चीज बताने वाला हूं, वो है आप लोगों के काम की, वो भी इसलिए क्योंकि मान लो देखो कुछ हो जाए, मतलब कुछ हो जाए, मतलब ये है कि मान लो अगर आपको किसी न किसी तरह की कोई क्वेरी हो, किसी न किसी तरह की कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, तो उसके लिए उसका समाधान क्या है, सही बात है, हो सकता है कुछ भी हो सकता है होने में, तो ठीक है, हो सकता है आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है आपको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाए, होने में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उस समस्या का समाधान, उस क्वेरी का सॉल्यूशन आप लोगों को कहां मिलेगा, 9549041111 पे कॉल कर देना है। कॉल करने के बाद में आप लोगों को क्या करना होगा, आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान प्राप्त कर लेना है, आपका जो भी क्वेरी है उसका सॉल्यूशन आप लोगों को ले लेना है। और जो बहुत ही प्यारी शुरुआत आप लोगों के लिए वो ये कि आप लोग अपना स्वयं का मूल्यांकन कैसे करोगे, खुद को एनालाइज कैसे करोगे कि हमारी जो स्टडी है वो कितनी मीनिंगफुल है, हम कहां पे हमारी स्टडी से जो है स्टैंड कर रहे हैं। तो उसके लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है, उसके लिए आप लोगों को टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लेना है। टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने से आप लोगों को फायदा ये होगा कि आप अपना मूल्यांकन कर सकते हो कि हमारी जो स्टडी हो रही है ना कितनी जबरदस्त, कितनी जोरदार और कितनी शानदार हो रही है। ओके, तो फटाफट से एक बार देख लो, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम लोग। और मैंने आप लोगों को पाथ बताया हुआ है ना, ठीक है ना, बाय नाउ बाय नाउ बाय नाउ बाय नाउ बाय, ठीक है। चलो 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 चलिए 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 फटाफट से फटाफट से फटाफट से फटाफट से चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने बॉडी मूवमेंट वाला जो चैप्टर है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत ही प्यारा, ठीक है, क्योंकि यहां पे किसी भी टाइप का, किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। ध्यान रखना, मैं अभी भी आप लोगों से कह रहा हूं, और जितनी मेरी संभावना है, जितनी मेरी कोशिश है, जो मुझे लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन भी अपन दे सकते हैं, हाँ ये क्वेश्चन भी बच्चा सोल्व कर सकता है, हाँ बच्चा इस टाइप के क्वेश्चंस को भी फेस करना चाहिए, तो मैं हर टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ, सोचो, ठीक है। इतना ही नहीं, आप लोगों को पता होगा बहुत अच्छी तरीके से, वो ये कि मैंने आप लोगों को एनसीईआरटी के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हैं सब्जेक्टिव, ठीक है ना, वहां पे भी मैंने आप लोगों को डिफरेंट लेवल के क्वेश्चंस करवाए, ठीक है। इसके अलावा प्रैक्टिस सेशंस भी हमारे देखो कितने प्यारे प्यारे चल रहे हैं, जिसमें हम लोग कितने शानदार और जबरदस्त क्वेश्चंस को देख रहे हैं। तो बेटा आप लोगों को क्या करना है यार, रिविजन तो बनता है बॉस, ठीक है, रिविजन तो करना ही करना है, क्योंकि रिविजन के थ्रू क्या होगा, आप ये देख पाओगे कि यार हमारी जो स्टडी हो रही है ना कितनी जबरदस्त हो रही है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट, तो आप लोगों को क्या करना है, पहले I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student. I promise. ठीक है, फटाफट से कर लो। I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student. हो गया, चले आगे, चलिए, मैंने भी कर लिया, आई प्रॉमिस, ठीक है। हाँ मुझे पता है आप सभी जो है आई प्रॉमिस करते हैं, मैं भी कर रहा हूँ आई प्रॉमिस, ठीक है। देखिए जो आज हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ जॉइंट, तो आएगा ही आएगा, क्योंकि बॉडी मूवमेंट में जॉइंट के बिना तो काम चलेगा ही नहीं ना यार। ये आर गलत लगा हुआ है यहाँ पे, कोई बात नहीं, ठीक है। टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिर बाद में मूवमेंट इन डिफरेंट एनिमल।
एनिमल्स के अंदर जो हमने पढ़ा है, याद हो तो आप लोगों को मैंने शायद L3 के अंदर पढ़ाया था, है ना। L3 के अंदर हम लोगों ने डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर मूवमेंट किस तरीके से हो रहा है वहां पे हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से देख लिया था, क्लियर कर लिया था। तो आज जो हम इन दोनों के बारे में देखने वाले हैं, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। मैं आप लोगों को डायरेक्टली हमारे आज के क्वेश्चंस पे लेके आता हूं। अरे 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 बहुत आगे आ गए हैं हम लोग, ठीक है, यहां तक हो चुका था। देखिए यहां पे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21। ओनली क्वेश्चन नंबर 21 की अगर अपन बात करें, द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ आवर हेड इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ प्रेजेंस। हम बैकवर्ड और फॉरवर्ड जो है हमारे गर्दन को कर पाते हैं, उसका रीजन है ऑप्शन ए बी सी डी हमारे पास में है। ए में हम लोग देख रहे हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट वेयर आर नेक जॉइंट्स द हेड। नेक्स्ट है हमारे पास में पाइवेटल जॉइंट वेयर आर नेक जॉइंट्स द हेड। और सी है हमारे पास में हिंज जॉइंट वेयर आर नेक जॉइंट्स द हेड। और डी है हमारे पास में नन ऑफ दीज। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर, बताइए फटाफट से। जल्दबाजी में गड़बड़ी मत कर देना। ऑप्शन ए को पढ़ो आप पहले। देखो ऑप्शन ए है हमारे पास में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट वेयर नेक जॉइंट्स द हेड। सोचो, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बारे में पढ़ा है ना हम लोगों ने, पढ़ा है ना। सभी जगह अराउंड घूम सकती है। अगर यहां पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट प्रेजेंट होता तो मतलब ये घूम करके वापस से इधर आ जाती, ऐसा ही होता, लेकिन ये नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करें पाइवेटल जॉइंट वेयर आर नेक जॉइंट्स द हेड, दैट इज करेक्ट। हिंज जॉइंट की अगर अपन बात करें ये भी गलत हो जाएगा और नन ऑफ दिस तो होगा ही नहीं। तो हमारा जो आंसर होगा ना बेटा वो हो जाएगा बी। अब क्वेश्चन नंबर 22 की अगर मैं बात करता हूं, द एल्बो जॉइंट, ऑप्शन ए है हमारे पास में इज अ हिंज जॉइंट। अच्छा, बी है हमारे पास में अलाउ ओनली बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करें सी के बारे में, अलाउ मूवमेंट इन वन डायरेक्शन ओनली। और डी है हमारे पास में ऑल ऑफ द अबव। अच्छा, आ जाए फटाफट से बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर, बताओ दो, बताओ 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 फटाफट से बता दो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर। बताओ फटाफट से। देखो एल्बो जॉइंट की अगर अपन बात करें तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। इसीलिए मैंने क्या बोला था, अच्छा बी के सॉरी डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। वो है हमारे पास ड्यूरिंग स्विमिंग, यो स्विमिंग करना, ठीक है। फिश यूजेस इट्स मसल्स एंड दे, ओके 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 ओके। उसके बाद में ऑप्शन ए है हमारे पास में मेक द front part of its body curve to one side and tail part to the same side. Next है B हमारे पास है make the front part of its body curve to one side and tail part opposite side. Next हम बात करें C ऑप्शन के बाद में make the whole body straight and all of the above. नेक्स्ट है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 24, लेकिन पहले मैं चाहता हूं क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर। बताइए बताइए फटाफट से क्या होगा क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर।
बताओ। अरे यार स्विमिंग करते हुए देखा होगा ना आप लोगों ने, बिल्कुल देखा होगा, बिल्कुल देखा होगा, देख रखा होगा। सोचो, मैक द फ्रंट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी कर्व वन साइड एंड टेल पार्ट सेम साइड। ऐसा हो सकता है? अपोजिट साइड में होगा ना, ठीक है ना, अपोजिट साइड में होगा तो वो क्या होगी, आगे की तरफ मूवमेंट होगा, ठीक है। बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद में मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर। सेलेक्ट द वन दैट फॉर्म सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ नेजल एंड बक्कल कैविटी। याद करो वो दिन जब हम लोग ज्ञान सीरीज के अंदर रेस्पिरेशन भी पढ़ रहे थे, और हम लोग जो हैं डाइजेशन भी पढ़ रहे थे, ठीक है, डाइजेशन भी पढ़ रहे थे, ठीक है। अब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बताओ फटाफट से, फिश कैविटीज एंड कंसिस्ट ऑफ क्रेनियम एंड फेशियल बोन्स। ऑप्शन ए है हमारे पास में बैकबोन, बी है हमारे पास में स्केलेटल, सी है हमारे पास में स्कल, और नन ऑफ द अबव। क्या होगा आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 24। यार एक बार बताओ मुझे, आप लोग बात को समझना। सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ नेजल एंड बक्कल कैविटी, नेजल कैविटी, बक्कल कैविटी, समझ में आया? माउथ वाला जो हमारा है, नोज वाले से रिलेटेड मैंने नेजल कैविटी बताया हुआ है, माउथ से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो उसको मैंने आप लोगों को बक्कल कैविटी से रिलेटेड बताया हुआ है। तो ये क्या है, स्कल है। सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। फिक्स्ड जॉइंट्स होंगे यहां पे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25 जो है हमारे पास में, वो है स्पेशलाइज्ड ऑर्गन। अच्छा, बहुत ही शानदार और स्पेशल बना करके भेजा भगवान ने। अच्छा ठीक है। स्पेशलाइज्ड ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, बिल्कुल सही बात है। whose function is contraction by means of which change of shape or movement of the body parts is undertaken। ऑप्शन ए बी सी डी आप लोगों के पास में है। देखो वो ये कह रहा है, ये कहना चाह रहा है अपन से, उसका जो फंक्शन होता है ना, वो कॉन्ट्रैक्शन बाय मींस विच चेंज ऑफ शेप और मूवमेंट। देखो कॉन्ट्रैक्शन हो, मूवमेंट हो, किसी तरह का अगर मान लीजिए मूवमेंट हो रहा है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, वो अपनी एक तरीके से कह सकते हैं कि अपनी शेप को बदल देता है ताकि हम इजीली मूवमेंट कर सके। तो ऑप्शन है हमारे पास में कार्टिलेज, बी है हमारे पास में मसल्स, सी है हमारे पास बोथ ऑफ दिस, और डी है हमारे पास में नन ऑफ दिस। बहुत इजीली आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कार्टिलेज भी है, मसल्स भी, कहने का मतलब सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। नहीं 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 नहीं, एक मिनट, कार्टिलेज नहीं होगा, सॉरी, ओनली बी होगा, मसल्स होगा, मसल्स, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, मसल्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। बताइए फटाफट से, कौन सा वाला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। द मूवमेंट एंड लोकोमोशन ऑफ ऑल एनिमल्स इज एग्जैक्टली द सेम। क्या सही है? तो फिर मूवमेंट को और लोकोमोशन को अलग अलग क्यों बोला फिर हम लोगों ने, अगर एक ही होता तो? द कार्टिलेज आर हार्डर देन बोन्स। ओ माय गॉड यार, हम लोगों ने तो पढ़ा है कार्टिलेज जो होती कैसी होती है, सॉफ्ट होती है। दे आर, एक मिनट, नो जॉइंट्स, सॉरी देयर आर होगा यहाँ पे, देयर आर नो जॉइंट्स इन फिंगर बोन्स। ऐसा हो सकता है क्या? फिंगर के अगर बोन्स नहीं होती तो पता है ये जो मार्कर है ना मैंने पकड़ा हुआ है, इसको मैं पकड़ ही नहीं सकता। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो ये भी गलत हो गया। अब तो एक ही भरोसा और एक ही सहारा है। कॉकरोच हैव एन आउटर
स्केलेटल, बिल्कुल सही बात, सही जवाब। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 के बाद में मैं आप लोगों को लेके चलता हूं डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 27 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट? ओके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आप लोगों के पास है, बताइए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर। हो गया, चले आगे, नो प्रॉब्लम। देखिए, अगर हम बात करें विच स्टेटमेंट या कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें से करेक्ट है, सबसे पहले हम देखते हैं द शोल्डर जॉइंट इज अ हिंज जॉइंट। खुद ही बोलो आप, सही है? हिंज जॉइंट नहीं रे। नेक्स्ट हम बात करें इन अ पाइवटल जॉइंट अ सिलेंड्रिकल बोन रोटेट्स इन अ रिंग। करेक्ट है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अ शोल्डर जॉइंट्स इज अ पाइवटल, नहीं रे। नेक्स्ट हम बात करें नन ऑफ दिस, नहीं रे। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट? वापस से करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, बता देते हैं फटाफट से। बैकबोन फॉर्म मेन सपोर्टिंग एक्सिस ऑफ द बॉडी। ठीक है, बैकबोन इज अ सिंगल स्ट्रॉन्ग बोन। नेक्स्ट हमारे पास में सी है, बोथ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा आंसर? और आंसर मैं आप लोगों को बता दूं, आंसर मैं आप लोगों को बता दूं, ये नहीं है आंसर। ये बता दूं, ये दोनों नहीं है। अब 50-50 बी या ए में से क्या होगा आंसर? बताओ। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताइए फटाफट से। वेरी गुड। बैकबोन जो होती है वो हमें क्या कर रही है? हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 के बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में। 29 है हमारे पास में। वापस से आप लोगों से पूछा गया है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। तो फर्स्ट नंबर के स्टेटमेंट को अगर हम पढ़ते हैं, आउटर स्केलेटन of snail is called shell. Okay, cartilage are not found in joints in the body. Okay, see हमारे पास में the bones are earthworm are quite delicate and last. D is the earthworm move by alternate extension and contraction of the body using bristles. बताइए फटाफट से क्या होगा क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर। अरे धायो, कैसे यार, क्या इंसान हो यार। जॉइंट प्रेजेंट, कार्टिलेज प्रेजेंट होनी होती है क्या हमारे जॉइंट्स वगैरह में? ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें अर्थवॉर्म की, नहीं। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन बात करें मूव बाय द अल्टरनेट एक्सटेंशन, नहीं 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 नहीं, ऐसा भी नहीं होता। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट। आउटर स्केलेटल ऑफ स्नेल इज नोन एज शेल। देखा होगा आप लोगों ने, हम लोगों ने इससे पहले जो क्वेश्चंस लिए थे वहां पे मैंने आप लोगों को इसके बारे में बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। व्हेन कॉन्ट्रैक्टेड अ मसल्स बिकम शॉर्टर, स्टिफर एंड थिकर। बताओ, बताया हुआ है मैंने आप लोगों को। ठीक है, शेप वगैरह के बारे में बताया था, बाई शेप, ट्राई शेप। नेक्स्ट हम बात करें द कॉन्ट्रैक्टेड मसल्स पुश द बोन। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास with the fins of tail help the fish to keep the body balance. Okay, the snake move very fast in a straight line. क्या होगा आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 30 का।
अरे यार सिंपल सी बात है, वेन कॉन्ट्रैक्टेड अ मसल्स बिकम शॉर्टर, स्टीफर एंड थिकर। ए इज करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स, ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इनमें से एक स्टेटमेंट है जो बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है, क्या होगा आंसर? बताइए 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 बताइए। बोन्स हैज अ सॉफ्ट सब्सटेंस कॉल्ड बोन मेरो इनसाइड इट। नेक्स्ट है हमारे पास में द ओनली मूवेबल बोन इन स्कल इज द अपर जा बोन। सी है हमारे पास में लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज ह्यूमेरस। और डी है हमारे पास में फ्लोटिंग रिल्स। एक मिनट, ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आर नॉट जॉइंट द ब्रेस्ट बोन। एक मिनट में चेक कर लेता हूं इसको। एक मिनट रुकना बेटा, मैं चेक कर लेता हूं। इसको स्किप कर दो बेटा, ठीक है। इस क्वेश्चन को अभी आप यहाँ पे स्किप कर दीजिए, ठीक है। इसको अपन बाद में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, वो है हमारे पास में, वैसे मैं आप लोगों को बता दूं इसमें से कि ये जो है ये सही नहीं है, ठीक है ना। आंसर में भी नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं है। लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमेरस बॉडी इज ह्यूमेरस। ध्यान रखना, एक होता है लॉन्गेस्ट और एक होता है स्ट्रॉन्गेस्ट, ये चीज ध्यान रखनी है आप लोगों को। तो ये भी नहीं होगा। अगर हम बात करें द ओनली मूवेबल बोन इन स्कल इज अपर जा। ऊपर वाली जा मूवेबल होती है क्या? नीचे वाली जा होती है मूवेबल। नेक्स्ट हम बात करें, बोन हैज अ सॉफ्ट सब्सटेंस कॉल्ड बोन मेरो इनसाइड इट। दैट इज करेक्ट। तो हमारा जो आंसर होगा इसके अंदर वो हो जाएगा ए, ठीक है। इसका जो लास्ट वाला जो ऑप्शन है ये थोड़ा सा आप स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वी नीड अ पेयर ऑफ मसल्स टू मूव अ बोन बिकॉज अ मसल्स। ऑप्शन ए है हमारे पास में कैन ओनली पुल, कैन ओनली पुश, कैन पुश एंड पुल। ऑल ऑफ दीज क्या होगा आंसर? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। वी नीड अ पेयर ऑफ मसल्स टू मूव बोन बिकॉज मसल्स पुल हो रही हैं, पुश हो रही हैं, दोनों हो रही हैं, या ऑल ऑफ दीज होगा? बताओ फटाफट से आंसर। और एक ही आंसर है, मैं आप लोगों को बता दूं, डी आंसर नहीं है। अब ये भी लीजिए आप, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो आंसर है। क्या आंसर होगा बताओ फटाफट से। बताओ फटाफट 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 फटाफट, क्या आंसर होगा? ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, कैन ओनली पुल। ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 आता है हमारे पास में, द अर्थवॉर्म मेक्स द सोइल यूजफुल फॉर प्लांट्स बिकॉज। मैंने आप लोगों को पता है ये बताया हुआ है, अर्थवॉर्म इज ऑल्सो नोन एज फार्मर फ्रेंड्स। याद आया? अब तो याद आ गया होगा, बहुत अच्छी तरीके से याद आ गया होगा। ऑप्शन ए बी सी डी आप लोगों के पास में, बताइए क्या होगा आंसर फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 33। कुछ भी हो सकता है आंसर, डी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, ठीक है। बताओ फटाफट से क्या होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 33 का। अरे भाई एक बार बताओ, द अर्थवॉर्म डज नॉट हैव एनी बोन।
नहीं। नेक्स्ट हम बात करें इसके अलावा प्लांट से तो कोई रिलेशन ही नहीं है। द बॉडी ऑफ अर्थवॉर्म इज मेड अप ऑफ मेनी रिंग्स जॉइंट एंड टू एंड, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है। नेक्स्ट हम बात करें, सही है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन सही नहीं है। प्लांट्स के रिलेशन में अगर देखा जाए तो सही नहीं है। द अर्थवॉर्म मूव बाय अल्टरनेट एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन बाय द बॉडी यूजिंग मसल्स, बिल्कुल सही बात है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज हो जाएगा, कहने का मतलब डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज, बर्ड्स जो होते हैं वो फ्लाई कर सकते हैं, कैसे, क्यों, कैसे कैसे, तो उसका रीजन आप लोगों के पास में है। ऑप्शन 4 दिए हुए, ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग मसल्स एंड लाइट बोन्स, ऑफ देयर बोन्स एंड होलो एंड लाइट। नेक्स्ट हम बात करें ऑल ऑफ द अबव एंड नन ऑफ दीज। बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर। बहुत ही प्यारे और जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको तो देखते ही आप लोगों को आ जाना चाहिए था यार, ये भी सही है और ये भी सही है। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी इज करेक्ट, ठीक है, सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में। हाउ डू फिशेस मूव इन वाटर। यार अब तो मतलब है ना, ये मेरे को फिश वाला जो क्वेश्चन है ना, इसको देख देख करके बताओ फटाफट से क्या होगा आंसर। बताइए। बताइए 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 बताइए। देखो अगर हम बात करें फिश के बारे में तो ऑप्शन ए हम जो देख रहे हैं वो है देयर स्ट्रीमलाइन बॉडीज फैसिलिटेट्स देयर मूवमेंट इन वाटर। ओके, नेक्स्ट हम बात करें फिन्स एंड फ्लिपर्स जो होते हैं इनके पास में, नहीं। नेक्स्ट हम बात करें टेल विच एक्ट्स एज अ रूडर हेल्प फिश चेंज इट्स डायरेक्शन, नहीं। द स्ट्रीमलाइन बॉडी बिल्कुल सही है। फिन्स एंड टेल हेल्प अ फिश टू मूव इन वाटर। अरे यार बिल्कुल सही आंसर है डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। इन शार्क द स्केलेटल इज मेड अप ऑफ बी बोन्स, बी है हमारे पास में कार्टिलेज, सी है हमारे पास में लिगामेंट्स एंड डी है हमारे पास में टेंडन्स। तो आंसर आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता चली गया, ठीक है ना, बी कार्टिलेज। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 35 36 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 37 की हम बात करते हैं फटाफट से। वो है हमारे पास में द डैश इन अर्थवॉर्म हैव टू गेट गुड ग्रिप ऑन द ग्राउंड मस्कुलर फुट। अच्छा, लेग्स, रिंग्स एंड ब्रिस्टल्स। बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर। बताओ 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 फटाफट से बताना, फटाफट से फटाफट से फटाफट से फटाफट से फटाफट से फटाफट से। बताइए बेटा क्या होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 37 का। देखिए अगर हम बात करें जो इनको ग्रिप मिल रही है ना, मैंने आप लोगों को बताया ब्रिस्टल्स के बारे में, डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में द जॉइंट इन बिटवीन द एडजेसेंट वर्टिब्रे इन द बैकबोन इज हिंज जॉइंट।
बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, पाइवेटल जॉइंट बिल्कुल अच्छे तरीके से जानते हो, फिक्स जॉइंट के बारे में भी आप लोग जानते हो और ग्लाइडिंग जॉइंट के बारे में भी आप लोग जानते हो। बताइए क्या होगा आंसर, तो मैं आप लोगों को फटाफट से बिना देरी के बता देता हूं, दैट इज डी, ग्लाइडिंग जॉइंट। क्वेश्चन नंबर 38 के बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 एंड 40। द बॉडी एंड लेग्स ऑफ कॉकरोच हैव हार्ड covering forming an outer skeletal skin, both A and B or none of these. next क्वेश्चन तो मैं आप लोगों से पूछूंगा ही नहीं, ये तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से मुझे बता दोगे। देखो उन्होंने ये कहा है कि उसकी जो बाहर की जो बॉडी है ना वो बहुत हार्ड होती है। वो हार्ड किसकी वजह से, ये बताना है आप लोगों को। वो है हमारे पास में ए स्केलेटल। अच्छा ये क्वेश्चन पूछना बनता है क्या बॉस, बताओ मुझे। नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी इज, पता है ना, पता है ना, हाँ पता है आप लोगों को, मैं लिख रहा हूं बस। जहां आप लोग तो ऐसे भड़कते हुए रहो और के सर ये क्वेश्चन पूछा क्यों आपने, ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाफट से। विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट्स इज मूवेबल, बताइए 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 बताइए। कुछ क्वेश्चंस हैं कुछ अलग से निकल करके आए हैं हमारे पास में। विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट्स इज मूवेबल, फर्स्ट है हमारे पास में शोल्डर एंड आर्म, नी एंड जॉइंट, अपर जा एंड स्कल। नेक्स्ट है हमारे पास में लोअर जा एंड अपर जा। बताइए कौन सा वाला जो जॉइंट है वो कैसा होगा, इमूवेबल होगा, इमूवेबल इमूवेबल। देखो मैं आप लोगों को बताऊं, इमूवेबल है। अगर मैं बात करूं शोल्डर एंड आर्म के बारे में तो आप लोगों को नजर आ रहा है, मूवमेंट नजर आ रहा है ना, तो ये तो हमारा आंसर होगा ही नहीं। अगर मैं बात करूं नी एंड जॉइंट के बारे में तो जॉइंट ही आ गया, दो जॉइंट मूवेबल हो गई ना, तो ये भी नहीं होगा। फिर इसके अलावा हम बात करें अपर जा, इमूवेबल है। स्कल इमूवेबल है। कहने का मतलब ये सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट्स आवर लंग्स, हमारे लंग्स को करेक्ट प्रोटेक्शन किसने दे रखा है। यार मैं आप लोगों को 1000 दफा समझा चुका हूं, अब तो मेरे को मतलब है ना है मजा नहीं आ रहा, बिल्कुल भी नहीं आ रहा। सच्ची में फटाफट फटाफट आंसर आ जाना चाहिए था यार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वो है हमारे पास में इक्विटिक एनिमल हुज स्केलेटल इज मेड एंटायरली बाय कार्टिलेज इज शार्क, डॉल्फिन, व्हेल एंड ट्यूना। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ये जो आंसर था, ये क्वेश्चन मतलब ये जो आंसर था वो क्वेश्चन में था और ये जो क्वेश्चन था वो आंसर में था। तो देखो अब इसको बिल्कुल अपोजिट करके बताया गया आप लोगों को। बताओ फटाफट से क्या होगा आंसर, बताओ 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 फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ। शार्क, ए आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से, वो है हमारे पास में द जॉइंट विच हेल्प इन रोटेटिंग ऑफ द बॉडी डायरेक्शन इज नोन एज। रोटेशन में 360 की अगर अपन बात करें तो क्या हो रहा है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। डी इज करेक्ट आंसर बेटा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फटाफट से, वो है हमारे पास में विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हिंज जॉइंट एंड एंकल, स्टर्नम, शोल्डर एंड एटलस। क्या होगा बताइए 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 फटाफट से। हिंज जॉइंट के बारे में बताना है। ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है, ठीक है। और उसके अलावा हम बात करें विच बोन प्रोटेक्ट द लोअर एब्डोमिनल ऑर्गन्स सच एज यूरिनरी ब्लैडर, रेक्टम एंड यूटेरस। बताइए फटाफट से।
फटाफट से सोच लो, समझ लो। मैंने आप लोगों को एब्डोमिनल कैविटीज के बारे में बताया हुआ है, इसके अलावा मैंने आप लोगों को थोरेसिक कैविटी के बारे में बताया हुआ है। तो अब आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आपका आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए। स्वाहा। बताओ 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 फटाफट से क्या होगा। देखो मैं बताऊं आप लोगों को फटाफट से, हिंज जॉइंट की अगर अपन बात कर रहे हैं तो आप लोगों को समझ में आ गया ना, समझ में आ गया ना। ए इज करेक्ट आंसर, इसका मतलब नहीं होगा। शोल्डर जॉइंट की अगर अपन बात करें तो आप लोगों को पता है वहां पे तो बोल एंड चोक जॉइंट प्रेजेंट होता है, एटलस नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करें इसके अलावा जो हमारे एब्डोमिन कैविटीज, देखो एब्डोमिन कैविटी का मतलब सिंपल सी बात को समझना, जो हमारा थोरेसिक कैविटी के जस्ट नीचे वाला पार्ट होता है। थोरेसिक कैविटी तो मैंने आप लोगों को बताया है जहां पे हमारा चेस्ट वगैरह प्रेजेंट है। एब्डोमिनल कैविटी जस्ट उसके नीचे वाला पार्ट, ठीक है। अब इस एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जितने ऑर्गन्स हैं, एब्डोमिनल ऑर्गन्स के अंदर नाम से जाने जाएंगे, बात समझ में आई। अब जब ये एब्डोमिनल ऑर्गन के नाम से जाने जा रहे हैं तो इसमें क्या क्या आ रहे हैं, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, जहां पे जो हमारा यूरिन वगैरह होता है वो इकट्ठा होता है। नेक्स्ट हम बात करें रेक्टम और यूटेरस के बारे में, तो इनको जो प्रोटेक्शन मिल रहा है, जिस बोन के थ्रू मिल रहा है, वो क्या होगी, पेल्विक बोन। बी इज करेक्ट आंसर। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। एज इट इज पहले इसको कॉपी कर लीजिए फटाफट से, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से, वो है हमारे पास में, देखो 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 देखो, वर्टिब्रल कॉलम ऑफ मैन हैज वर्टिब्रल बोन्स। ऑप्शन ए है हमारे पास में 28, बी है हमारे पास में 30, सी है 33 एंड डी है हमारे पास में 42। देखिए ये क्वेश्चन हमारा ऑलरेडी आ चुका है, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, द मसल्स केन बताया हुआ है। ध्यान रखना, मैंने आप लोगों को बताया मसल्स केन, ओनली, ओनली, बोथ या नन ऑफ दिस। अब बता दो फटाफट से, टाइम नहीं लगना चाहिए, फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ आंसर क्या होगा। यार मसल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था ना बेटा, याद आया। पुल ओनली, ठीक है, ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से, वो है हमारे पास में, स्नेल मूव विद द हेल्प ऑफ इट्स, यार यार यार, द undulatory locomotion of is found in shell, bone, muscular foot and whole body, birds, fish, earthworm and snakes। क्या होगा आंसर, बताइए 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 बताइए। मुझे लगता है आज के लास्ट क्वेश्चन हैं ये। याद आया कुछ 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 कुछ, स्नेल आया तो शेल तो आ गया। अब बता दो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद आंसर। एंडुलेटरी लोकोमोशन, ये बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है बेटा, ये होता है किसके अंदर, स्नेक के अंदर। डी आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो एक्सरसाइज है वो फिनिश हो चुकी है और आप लोगों के पास में बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो आप लोगों को फटाफट से क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस करना तो बनता है बॉस, क्योंकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन बेल आइकन से ही आएंगी। अब
आप लोगों को किसी तरीके की क्वेरी है तो आप मुझे भेज सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम उसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, पक्का 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 सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों के पास में मैंने जैसा आप लोगों को बताया हुआ है जो हमारा असाइनमेंट वाला वर्क है उसके भी बारे में हम बहुत जल्दी देखने वाले हैं, और नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं जहां पे हम लोग इससे रिलेटेड या नया टॉपिक हम जो है स्टार्ट कर सकते हैं, देखते हैं क्या होता है। लेकिन 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 बेटा मैं आप लोगों से एक बार फिर कह रहा हूं, ध्यान रखना बॉडी मूवमेंट जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, हमें नहीं पता कि देखो एग्जामिनर किस मूड में बैठा है, ठीक है। आप लोगों ने जस्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ही आंसर बन रहा है, आंसर ही क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। तो हमने उसको तोड़ मरोड़ के जितनी संभावना हो सकती है, जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती थी उस हिसाब से अपन ने यहाँ पे क्वेश्चंस को देखा है। तो एक बार तो यार आप लोगों का रिवीजन बनता है बहुत, और आप भी अपने चाहें तो क्वेश्चंस वगैरह बना सकते हैं और उनको किस किस वेराइटी में हम देख सकते हैं। अगर हमारे पूरे की पूरी बातें, पूरी की पूरी जो स्टडी हमने की है सब कुछ हमारे दिमाग में रहेगी, उसका आइडिया अगर हमारे पास में रहेगा तो हम इजीली हमारा आंसर लगा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, बाय।